सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो है साबुन के अणु में है ना, साबुन के जो अणु में जो होते हैं, एक शीर जल प्रेमी और दूसरी जो होता है कुछ जल विरोधी होता है। मीथेन जो गैस होता है आपको याद रखना है ना, मीथेन जो गैस होता है एक जो हुआ है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन की जो संयोजकता जो होता है, एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है ना, कार्बन का जो संयोजकता जो होता है, वैलेंसी जो होता है वो कितना होता है, 4 होते हैं, आपको याद रखना है। इथेनॉल का जो प्रयोग जो किया जाता है टिंचर में किया जाएगा, सैनिटाइजर में किया जाता है, आदि में प्रयोग इसको किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सूक्ष्म जो बर्फ होते हैं, सूक्ष्म बर्फ जो होंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बर्फ बोला जाएगा। रेड लिटमस जो का नीला होना ये क्या हो जाएगा, क्षारीयता का सूचक है। रेड अगर लिटमस पेपर है आपके पास, अगर वो नीला हो गया तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीयता का सूचक है। धातुओं में विद्युत चालकता अधिक होती है, धातुओं में जो होता है विद्युत का चालकता जो होगा अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वजह से धातुओं में विद्युत का जो है चालकता जो है क्या हो जाएगा आपका अधिक होगा। अधातु आम तौर पे जो होगा कैसा होता है, अधातु जो होगा आमतौर पे वो भंगुर हो जाएगा, है ना। अब ये सुचालक नहीं होते हैं, ये कुचालक कहलाएंगे, ठीक है। गैस के बुलबुले निकलना, इसका मतलब क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन का संकेत होता है। गैस में अगर बुलबुला निकल रहा है तो समझिए कि उसमें क्या हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान हो जाएगा 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम हो जाएगा किसका, अम्लीय वर्षा का। मस्तिष्क की सबसे बड़ी जो भाग होता है क्या बोला जाता है, परम मस्तिष्क बोला जाता है, सेरेब्रम बोला जाता है उसको। कोशिकीय श्वसन है ना, कोशिकीय श्वसन किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, में होता है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण जो होता है, यानी कि पौधे में भोजन जो पहुंचता है किसके द्वारा होता है, पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा होता है। और पौधे में जल किसके द्वारा पहुंचेगा, वो जाइलम के द्वारा पहुंचेगा, वो भी आपको याद रखना है। मानव में उत्सर्जन अंग किसको बोला जाता है, मानव में उत्सर्जन जो अंग होता है, उत्सर्जन जो अंग होते हैं वो किसको बोला जाएगा, विरीहक यानी कि किडनी। टीका यानी कि वैक्सीन है ना, टीका वैक्सीन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। डीएनए की डबल हेलिकस संरचना कौन दिए थे, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, है ना, ये भी आपको याद रखना है। नसें संदेश ले जाती है, नसें जो है संदेश ले जाती है मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, उसको क्या बोला जाता है, निषेचन कहते हैं, क्या कहलाता है, वो निषेचन कहलाएगा। मानव में निषेचन होता है, कहाँ हो जाएगा, है ना, फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, अंडवाहिनी में हो जाएगा, कहाँ पे हो जाता है, अंडवाहिनी में, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो होमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है हमारे शरीर में किसके द्वारा हो जाएगा, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रासायनिक परिवर्तन में नई वस्तु बनाई जाती है, जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसमें कैसी वस्तु बनेंगे, इसमें जो है नई वस्तु बनेंगे। रासायनिक परिवर्तन में नई वस्तु बनाई जाती है।
जब मैग्नीशियम जलाया जाता है तो सफेद रंग की रोशनी निकलती है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैग्नीशियम जलाया जाता है तो सफेद रंग की रोशनी निकलती है। जलने पर मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि MgO बनता है। ये भी आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होते हैं समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। किसके द्वारा दर्शाई जाती है? रासायनिक समीक्रिया है ना, समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों की संख्या समान होती है। सभी जो है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंसिंग में क्या होता है कि सभी तत्वों की संख्या जो होता है क्या हो जाएगा आपका? समान होगा। देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन इसमें 4 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के गो है, 2 गो है। तो क्या हो गया? एक समान हो गया। तो एक क्या हो गया? ये संतुलित समीकरण हो गया, बैलेंसिंग इक्वेशन ये हो गया, इसको बोला जाएगा, है ना। अवक्षेपण अभिक्रियाओं में क्या होता है? अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनेगा? अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। रंग, ताप, गैस बनना रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। रंग, ताप और गैस जो बनना है एक ऐसा अभिक्रिया का लक्षण है, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो है लक्षण है। जैसे यहाँ पे आपको देखा जा रहा होगा कि यहाँ पे CO2 है प्लस CaOH2 गो CaO3 प्लस H2O, तो सफेद अवक्षेपण बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सफेद अवक्षेपण बन रहा है। सफेद अवक्षेपण बन रहा है यहाँ पे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बन जा रहा है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण क्या होगा? ऑक्सीकरण जो होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। अब अपचयन किसको बोलेंगे? अपचयन उसको बोलेंगे किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटाना, उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोला जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अंतर भी आएगा, डिफरेंस बिटवीन, तो आप इसको बना सकते हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या हो जाएगा? है ना, सल्फाइड एस को ऑक्सीजन में गर्म करना। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जो होगा कार्बोनेट एस को गर्म करना, यानी कि ऑक्सीजन के बीच जो है कार्बोनेट एस को गर्म करना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना जो होता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का जो है ये उदाहरण है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ है ना। खाद्य पदार्थों का खराब होना, खाद्य पदार्थों जब खराब होते हैं क्या होता है? ये भी जो है ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। खाद्य पदार्थ जो भी खाने वाला जो आइटम है वो खराब होता है, किसकी वजह से होता है आपका? ये ऑक्सीकरण के वजह से होता है। एंटीऑक्सीडेंट खाद्य को सड़ने से बचाता है ना, खाद्य को सड़ने से बचाता है, उसको क्या बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या किया जाता है? चिप्स पैकेट में भरते हैं ताकि ऑक्सीकरण ना हो, है ना। चिप्स पैकेट में भरा जाता है, किसको, कौन सी गैस को भरा जाएगा? ये आपको नाइट्रोजन गैस। ये भी आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना और ये भी याद रखना, है ना। और ये भी लोहे वाला भी याद रखना, ये भी आपका याद हो जाएगा। और 2 चीज यहाँ पे हो गया, ये दोनों भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अपवर्तनीय कांच बर्तन में खाना पकाने से अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होगा? अभिक्रिया नहीं होगा। जल का विद्युत अपघटन जो होता है, विघटन
विघटन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? विघटन अभिक्रिया कहलाएगा। ये विघटन अभिक्रिया कहलाएगा। अम्ल प्लस धातु है ना, अम्ल प्लस धातु जो है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल प्लस धातु जो बनेगा तो क्या बनाएगा? ये अम्ल और धातु के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे Zn हो गया प्लस H2SO4 हो गया। जब इसको रिएक्शन कराया जा रहा है तो क्या बन गया? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे बन रहा है। अभी हो गया लवण बना है ना। दो बिलियों के मिलाने से ठोस अवक्षेपण बनना वो क्या कहलाएगा? अवक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवक्षेपण कहलाएगा। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है ना। प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक फोटोकेमिकल अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? फोटोकेमिकल अभिक्रिया है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है जो है Na प्लस Cl2 NaCl बनाया जा रहा है। NaCl बन रहा है, एक संयोजन अभिक्रिया है। यानी कि दो चीज को मिला के एक चीज बनाना, उसको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है ना। यहाँ पे है भस्मीकरण। भस्मीकरण ये क्या है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। भस्मीकरण जो क्या करेगा? जो है ना, भस्मीकरण जो है क्या करेगा? ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, यानी कि कंबंशन है ना। क्या करेगा? ये ऊर्जा का उत्पन्न करेगा। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व जो है दूसरे को हटाता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? एक तत्व जो है दूसरे को क्या करेगा? ये विस्थापित कर देगा, यानी कि हटाने का काम करेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपका हो गया। और यहाँ पे जो देख रहे हैं Zn प्लस COSO4 जो है ये क्या कहला रहा है? Zn को यहाँ पे क्या कर दिया है ना, Zn को यहाँ से हटा दिया है ना। तो यहाँ पे Zn जो हो गया ये जो क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। एसिटिक एसिड और NaCO3 से जो बनेगा CO2 गैस उत्पन्न होगा। इससे जो बने होगा CO2 जो है गैस क्या होगा? इसमें उत्पन्न होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा? आपका गैस उत्पन्न होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हो जाएगा ऊष्मा निकालती है। ये क्या करेगी? ऊष्मा को निकालेगी। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ऊष्मा को क्या करेगी? अवशेषित करेगी। ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है ऊष्मा का उत्पादन है ना। ऊष्मा का उत्पादन क्या कहलाएगा? दहन की पहचान है। ऊष्मा का जो उत्पादन है वो क्या है? दहन की पहचान है। दहन की क्या है? ये पहचान है। रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में है ना, तीर दाईं ओर होता है। किधर ओर होता है? रासायनिक समीकरण में जो तीर जो होता है दाईं ओर होता है। कैसे होता है? H2 प्लस O2 और तीर जो होता है ना, यानी होता है H2। तो देखिए दाईं ओर है ना, दाहिने ओर है ना ये तीर। संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम को मानता है ना। द्रव्यमान संरक्षण जो है नियम को मानता है। यौगिकों का निर्माण संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यौगिक का निर्माण जब होगा तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोला जाएगा? संयोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। एक यौगिक से दो उत्पाद, ये क्या कहलाएगा? एक यौगिक रहेगा उससे दो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बोला जाएगा विखंडन अभिक्रिया। याद रखना है विखंडन। दो प्रोडक्ट से अगर जब एक प्रोडक्ट बनेगा है ना, दो प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बोलेंगे, एक यौगिक से दो प्रोडक्ट बनना है ना, एक यौगिक से अगर एक यौगिक है उसे दो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बोलेंगे विखंडन अभिक्रिया। ये आपको याद रखना है ना। ZnH प्लस O2 को ZnO प्लस ASO2
ये जो है यह एक रोस्टिंग प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है ये? रोस्टिंग प्रक्रिया है। और CaCO3 गो CaO प्लस CO2 ये क्या है? कैल्सिनेशन प्रक्रिया है। ये भी आपको याद रखना है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन धातु यस्कों को शुद्ध करने की विधियां हैं। क्या है ये? धातु को शुद्ध करने के लिए ये विधि है। कौन कौन सी? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जलेबी और केला जल्दी काले होते हैं, क्यों हो जाते हैं? जलेबी जो है, जलेबी और केला जो है जल्दी काले हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? ऑक्सीकरण, है ना, ये भी याद रखना है, ऑक्सीकरण। सब्जियों में कटने के बाद रंग बदलना, जब सब्जी को काटा जाता है, काटने के बाद जो क्या होता है उसमें रंग जो है चेंजिंग हो जाता है, बदल जाता है। तो कौन सी परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या है? Fe2+ है और यहाँ पे Fe3+ हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकरण हो जा रहा है। एक बढ़ाया जा रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण हो जा रहा है। और इसमें एक घटाना है ना, क्या हो जा रहा है? इसमें Cu2+ और CuO0। तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसमें क्या हो गया? ये अपचयन हो गया। श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी जो है, इसी को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रक्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि C6H12O6 प्लस O2 वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। उसके बाद आपको याद रखना है विखंडन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विखंडन जब अभिक्रिया होगा उसमें क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ताप, प्रकाश, विद्युत विघटन के कारण होता है। किसके कारण हो जाएगा? ये ताप आएगा, उसमें प्रकाश होगा, विद्युत होगा। ये किसकी वजह से हो जाएगा? विघटन के कारण होता है। 2AgCl सफेद और 2Ag धातु प्लस Cl2 गैस प्रकाश द्वारा होता है ये, है ना। रंग परिवर्तन, जब रंग परिवर्तन कब हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है। रंग परिवर्तन जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है। ये भी याद रखना है। गैस निकलना जो होता है प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें क्या हो रही है? प्रतिक्रिया हो रही है। ध्वनि ऊष्मा उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है। एक ही अभिक्रिया कई रूपों में हो सकती है। एक ही अभिक्रिया जो है कई रूपों में हो सकती है। हर रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन शामिल होता है। ऊर्जा परिवर्तन शामिल होता है। संतुलन प्रक्रिया में ऊर्जा दोनों ओर बराबर होती है। संतुलन प्रक्रिया में जो है ऊर्जा क्या होता है? दोनों ओर बराबर होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का संरक्षण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का संरक्षण होता है। Fe+CuSO4 गोज FeSO4+Cu, है ना। ये लाल रंग का जमा होता है। इसमें क्या होता है? लाल रंग का जमा होता है। गैस वाले गुब्बारे फुलाते समय CO2 का उपयोग होता है। गैस वाले जो गुब्बारे फुलाते समय क्या होता है? CO2 का उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जो होता है क्या होता है? तटस्थीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगा? तटस्थीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन गैस जो होता है कैसा होता है? ज्वलनशील होती है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय को काटती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक सक्रिय धातु जो होता है कम सक्रिय धातु को क्या करेगी? हटाएगी, हटाती है ना। Zn+CuSO4 में Zn अधिक क्रियाशील है। Zn क्या है? अधिक इसमें क्रियाशील है। संयोजन अभिक्रिया दो या
अधिक पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ जो बनता है उसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया उसको बोलते हैं एक पदार्थ कई भागों में टूटता है, उसको बोला जाता है विघटन अभिक्रिया बोला जाता है। दहन है ना, दहन हमेशा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। दहन क्या करेगा? हमेशा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। Fe+ लोहा ले लिए, Fe+A सल्फर, FeS काले रंग का यौगिक बनाता है। कैसा बनाएगा? एक काले रंग का यौगिक बनाएगा। रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण में क्या होगा? वास्तविक अभिक्रिया को सरल बनाता है। क्या बनाएगा? वास्तविक अभिक्रिया को क्या करेगा? सरल बनाएगा। समीकरण में गैस को तीर के ऊपर लिखते हैं, है ना। समीकरण में गैस को क्या किया जाता है? तीर के ऊपर लिखा जाता है, ऐसे सान लिया जाता है। द्रव के लिए L लिखा जाता है, ठोस के लिए S लिखा जाता है और गैस के लिए G लिखा जाता है और जलीय के लिए जो होता है AQ लिखा जाता है, यानी कि एक्वस लिखा जाता है। जल में घुला पदार्थ जो होता है, जल में घोरने वाला जो पदार्थ दर्शाता है वो बता रहा है कि ये जो है एक्वस है, यानी कि जल में घुला हुआ पदार्थ ये है। CO2 का उपयोग जो होता है आग बुझाने में होता है। CO2 का जो है उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। अपघटन ये क्या होता है? सरल पदार्थों में विखंडन होता है। लिटमस पेपर के रंग बदलने से रासायनिक क्रिया का पता चलता है। अगर उसमें लिटमस पेपर में रंग बदल रहा है तो क्या हो रहा है? रासायनिक क्रिया का पता चलता है। Fe2O3 होने पर ऑक्सीकरण होता है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है। ताजी काटी सेब की सतह ऑक्सीकरण के भूरी हो जाती है। भूरी ना, इसी से भूरी होती है। किससे होती है? ऑक्सीकरण से। वो क्या हो जाता है? भूरी हो जाता है। क्रिया की दर जो होता है तापमान से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होगा? ये तापमान से क्या होगा? प्रभावित होगा। तो इस तरह से हम लोग का टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है और यहाँ से आपको जो है एग्जाम में आपको देखने